लगाए हो तुम्हें मुबारक हो, तुम अबू बकर के साथ जन्नत में जाने वाले हो, अबू बकर के साथ जन्नत में जाने वाले हो। कौन अबू बकर है? जो मेरे नबी ने ऐलान कर दिया कि सारी दुनिया की उम्मत के ईमान को एक पल्ले में रख दिया जाए, अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखो तराजू का, तो सिद्दीक का ईमान बढ़ जाएगा। और वो अबू बकर है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा मैं तो सबका एहसान चुका दिया मगर अबू बकर का मैंने मेरा मौला चुका देगा। ये शान सिद्दीक अकबर की। उन्होंने मिलाद के बारे में क्या कहा? एक दिरहम भी खर्च करोगे मेरे नबी की मिलाद पर, यानी हमारी जुबान में 1 रुपया भी खर्च करोगे तो क़ियामत में तुम जन्नत में मेरे साथ रहोगे। मोहब्बत से बोलो। अरे कोई लीडर के साथ, मिनिस्टर के साथ रहा तो कितना खुश होता। जगन आया कहते बोले जगन के साथ रहते कितने खुश होते। अगर TRS वाला है उसके साथ रहते कितने खुश हो, फोटो मार लेते, सेल्फियाँ मार लेते। ये सब तो पता नहीं मरने के बाद कहाँ जाने वाले हैं, मगर अबू बकर तो सीधा जन्नत में ले जाने वाले हैं। ये मामूली बात नहीं है। जब बात आई मिलाद पे खर्च करने की तो मुंह बंद ना हो, अपने मुंह को खोलो और बता दो कि हम मिलाद वाले हैं। और इंशाअल्लाह ये वादा है अबू बकर का कि जो मेरे नबी की मिलाद में खर्च करेगा, ये पिंडाल का खर्चा, ये स्टेज का खर्चा, ये माइक का खर्चा, ये आने जाने का खर्चा, ये खाना खिलाने का खर्चा, ये जो भी खर्च किया गया और जो अभी तक चंदा नहीं दिए, कोई कमेटी वाले मुझे नहीं बोले बोलकर, मगर मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं कल क़ियामत में सिद्दीक के साथ जन्नत में जाना है तो मिलाद की महफिल में हिस्सा लेना है, हिस्सा लेना है। इसमें हिस्सा ले लो, अबू बकर के साथ जन्नत में जाओगे, इसमें हिस्सा लेना होगा। आइए हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा मिलाद के बारे में। लोग बोलते ना मिलादुन नबी मनाना कहाँ है, मालूम है ना? मिलादुन नबी हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने भी ताजीम की गोया कि उसने इस्लाम को जिंदा किया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और सुनिए अमीरुल औलिया ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जो तमाम सिलसिलों के शजरों में सरे फेरिस्त में जिस हसन बसरी का नाम है वो हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह मुझे ओहद पहाड़ सोने का बनाकर दे दे तो सारा सोना मिलाद में खर्च कर दूंगा। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते सारा सोना मिलाद में खर्च कर दूंगा। तो पता ये चला मिलाद में खर्च करना, मिलाद नबी के मौके पर खुशी मनाना ये मामूली करम नहीं अल्लाह का। अबू लहब जैसा शख्स नबी को नबी समझकर नहीं, भतीजे की हैसियत से उसने जब नबी को आजाद किया, उसके आजाद में जब तखफीफ हो सकती है तो अगर एक मुसलमान नबी को नबी समझकर मिलाद मना ले तो उस पर आजाद कैसे हो, तो सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये ईद मामूली नहीं है। इसीलिए तो आशिक ने कहा निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय जहां में इब्लिस के सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ईद की खुशियां मनाओ और झंडे लगाओ। आखिरी हदीस अर्ज कर रहा हो हुजूर, जब क्योंकि हर आलिम आपके सामने आया अपने अपने अंदाज में बयान किया चले गए, शायद आप सुन चुके होंगे हुजूर की विलादत के बारे में। मैं आखिरी बात अर्ज कर दो, जब नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे थे अल्लाह ने खुशी का इजहार करते हुए, अल्लाह खुशी का इजहार कर रहा है, नबी आ रहे हैं। खुशी का इजहार कैसे कर रहा है? जिब्रील आओ जल्दी आओ, मेरे नबी दुनिया में आने से पहले 3 झंडे लेके जाओ। मोहब्बत से बोलो जी, 3 झंडे लेके जाओ। बोले 3 झंडे लिए, कहा कि एक झंडा काबे की छत पे लगाना। काबा किसका घर है? जोर से बोलो, अल्लाह का घर है। अल्लाह क्या बोल रहा है? मेरे घर पे झंडा लगा बोल रहा। मस्जिद किसका घर है? अब हमें झंडे लगाए परेशान नहीं होना, लगाना मस्जिद के भी झंडे। झंडे कट्टे नहीं लगाते, जहाँ झंडे लगाना वहाँ से लगाना, समझे? लोग क्या करते, कट्टा कर ले जाते हैं। झंडे का बड़ा दखल है। झंडा याद रखिए, 3 झंडे लाए। अल्लाह क्या बोला? एक झंडा काबे पर, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में। कितने झंडे हुए?
3 झंडे। अच्छा, 3 झंडे जो लाए उसके कलर क्या था? हरा नहीं, लाल नहीं, पीला नहीं, काला नहीं, व्हाइट था। बोलो सुभान अल्लाह। सफेद था। क्या था? सफेद कपड़े वाले झंडे लाए जन्नत से। अब सफेद कहीं को लाए मालूम है आपको? जब किसी मैदान में जंग होती रहती ना, मैदान में जंग चल रही, अब वो जंग को रोकना बोले तो सफेद झंडा बताते हैं। क्या बताते? बोलो जी, सफेद झंडा बताए तो उधर का जो लश्कर का बड़ा है उन समझ जाता ये लोग झंडा बता रहे, लगता कुछ मामला है। कॉम्प्रोमाइज होते कि क्या है कि जरा ठहरो, झंडा सफेद बताए तो रुक जाती जंग। लड़ाई झगड़े रुकने का नाम, सफेद झंडा लगाने का नाम क्या है? दंगे फसाद को खत्म करने के लिए सफेदी चाहिए। क्या चाहिए? सफेदी। सुनिए तवज्जो से, झंडे तो बोलते सब जिब्रील झंडे लगाए, अरे कलर क्या था? सफेद झंडे क्यों लगाए मशरिक में, मगरिब में? 3 झंडे क्यों दिया अल्लाह? और झंडे क्यों लगाए अपने घर पर? काबा, जिसको दुनिया का हर कोई कहता वो मेरा, काबा शरीफ के हर जमात वाला कह रहा, 72 फिरके वाले बोल रहे मुंह मेरा। काबा क्या बोल रहा? मैं किसकी तरफ बोल रहा? हुजूर की तरफ। अब्दुल मुत्तलिब क्या बोले? मैं काबे के पास बैठा था, हुजूर जब आमीना के शिकम से दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो काबा आमीना के घर की तरफ झुक रहा था। बोलो सुभान अल्लाह। झुक रहा, ऐसा झुक रहा, काबा झुक रहा। आप देखे क्यों झुक रहा? तो काबा बोला हुजूर आए सलाम कर रहा हूं, आपके घर में हुजूर पैदा हुए हैं, सलाम कर रहा हूं। काबा झुका जी। काबा झुकते ही अल्लाह वाले चुपके नहीं बैठे, अपने अशार में यूं डाले। अल्लाह वाले बोले तो अल्लाह के वली उन्होंने बोले तो बात कंफर्म और पक्की, क्योंकि वली की जुबान होती बोलना खुदा का होता है। अब अल्लाह वाले बोले काबा झुका ना। अल्लाह वालों में से वो अहमद रजा आला हजरत फरमाते हैं जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने जो सलाम लिखा है पूरे नबी के सारे वजूद को सलाम कहा है। कानों को सलाम, आंखों को सलाम, जुबान को सलाम, लुआब को सलाम, आका के चेहरे को सलाम, गेसुओं को सलाम, उंगलियों को सलाम, सरकार पर सरापा सलाम लिखा आला हजरत। ये कौन आला हजरत है? कभी कभी नबी को ख्वाब में देखा और कभी दिल में चाहा तो जाहिर में भी देख लिया, जाहिर में भी देख लिया। और जैसे नबी को देखा मदीने में, आला हजरत पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हमारे नबी भी जिंदा है, हमारे नबी का दीन भी जिंदा है। जिब्रील 3 झंडे ले जाओ, मेरा नबी दुनिया में आ चुका है। बड़ी खुशी के साथ अल्लाह ने 3 झंडे देकर भेज दिया। मशरिक में एक झंडा गाड़ देना, मगरिब में एक झंडा गाड़ देना, यानी सूरज जहां निकलता है वहां आज तक कोई जा नहीं सका, वहां एक झंडा गाड़ देना। और जहां सूरज गुरूब होता है वहां एक झंडा गाड़ देना, और काबे पे भी झंडा गाड़ देना। 3 झंडे जिब्रील गाड़े और दफन करने के बाद, गाड़ने के बाद, नस्ब करने के बाद हजरत जिब्रील ने झंडे क्या नस्ब किए? आप जरा गौर तो करें, मशरिक पर क्यों झंडा लगाया? बता दिया जिब्रील ने 1,80,000 कमो बेश अंबिया दुनिया में आए, उनकी हुकूमत का सिक्का मशरिक में नहीं चला, एक खित्ते पर चला। और ऐसा नबी आया है वो मक्के में पैदा होगा, डंका मशरिक में बज रहा होगा, और वो मक्के में पैदा होगा, उसका डंका मगरिब में बज रहा होगा। ए मक्के वालों सुन लो, आज तुम्हारे अरब की जमीन पर ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी विलादत से हजारों साल से लगी हुई आग भी ठंडी हो जाती है, और बड़े बड़े कैसर और किस्रा के महलात के कुंदन गिर जाते हैं और कंगोरे गिर जाते हैं। और दुनिया वालों को बता दिया ये मिस्र और ईरान की हुकूमत करने वाले बड़े बड़े सलातीन अपने जमाने में माँ के साथ बिस्तर करते थे, अपनी बेटी के साथ बिस्तर करते थे। ऐसे अपने नाज और फख्र करने वाले उन बादशाहों के महलात हल गए, मक्के में मोहम्मद आ गए हैं। आज के बाद जिन औरतों की इज्जत को तुमने लूटा है उनकी इज्जत बचाने वाला मुस्तफा आया है।